बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। अपने बहुत प्यारे व्यूवर्स के लिए एक मरतबा फिर पाउडर रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। बहुत सारी पाउडर रेसिपीज़ को आपने बहुत पसंद किया और आपके बहुत काम आ रही हैं वो रेसिपीज़, और आप बहुत पसंद कर रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर मैं हल्दी पाउडर की रेसिपी लेकर आई हूँ। खालिस हल्दी बाज़ार में मिलना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हल्दी का भी पाउडर बनाएं। इस पाउडर की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ 15 मिनट में हमने फ्रेश हल्दी से हल्दी का पाउडर तैयार किया। तो आइए चलिए देखते हैं इस हल्दी पाउडर को हमने 15 मिनट में कैसे बनाया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए, डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। सर्दियों का आगाज़ होते ही कच्ची हल्दी जो है वो बहुत आराम से जो है मार्केट में मिलना शुरू हो जाती है। सारा साल इंतज़ार करने के बाद ये हल्दी कुछ टाइम के लिए आती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हल्दी को फटाफट परचेज़ करें और खालिस हल्दी का पाउडर बना के घर में स्टोर कर लें। इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है ये हल्दी ली है। इसका पाउडर हम बनाएंगे और 10 से 15 मिनट में इसको हम ड्राई करके इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। हल्दी को हमने अच्छे से धो के खुश्क कर लिया है। इसको भी एक ख़ास टेक्निक के साथ धोना चाहिए और इसको वॉश करना चाहिए। इसकी कंप्लीट रेसिपी हल्दी पाउडर जो मैंने सनलाइट में ड्राई किया था उसकी भी चैनल पर मुकम्मल मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी को वॉश करके ड्राई कर लिया और रफली से बस मोटे मोटे जो छिलके हैं हल्के हल्के से वो हम उतारेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको पील ऑफ नहीं करना, बस मोटे मोटे से जो जड़ें सी हैं ये हम इसकी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हल्दी के जो मोटे मोटे से छिलके थे जड़ों जैसे वो हमने उतार लिए। हल्दी को अच्छे से वॉश हमने कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, स्लाइसर ले लेंगे और स्लाइसर की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक से स्लाइस कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से चाहें तो नाइफ़ की मदद से कर लें, स्लाइसर से चाहें तो स्लाइसर से कर लें। यहाँ पे मैं स्लाइसर की मदद से बिल्कुल बारीक स्लाइस करूँगी। तो यहाँ देखें बिल्कुल बारीक बारीक से हमने सारी हल्दी के स्लाइस कर लिए। अब बारी है सिर्फ 15 मिनट में इसको ड्राई करके बहुत फाइन सा बेहतरीन सा पाउडर बनाने की। तो इसका पाउडर बनाने के लिए एक मरतबा फिर हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। फ्लेम को स्टार्ट से लेके एंड तक लास्ट तक हमें बिल्कुल ऐसा लो रखना है जैसे कि हम चावल को दम देते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर आप चाहें तो हल्का कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 कप सूजी ली है। अच्छा, ये सूजी वो है जिससे हमने अदरक का पाउडर बनाया था। इसको मैंने इसलिए सेकंड टाइम यूज़ करके दिखा रही हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर की रेसिपीज़ में मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने सूजी का इस्तेमाल किया, रेसिपी तो बहुत अच्छी है लेकिन सूजी जो है ज़ाया हो जाएगी, या फिर ये क्वेश्चन आया कि सूजी का हम क्या करें। तो मैंने सबको यही रिप्लाई किया था कि आप सूजी को नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लें। तो मैंने भी सूजी को नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लिया था और अब आप देखें मैं आपके सामने सूजी को नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरी हल्दी पे जो है सूजी का अच्छे से कोट हो गया है। जैसे जैसे सूजी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भुनती जाएगी, हल्दी जो है हमारी ड्राई होती जाएगी और सूजी जो है हल्दी के ऊपर से उतरती जाएगी। 15 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को करने में और आपके सामने मैं अच्छे से इस पूरी हल्दी को जो है रोस्ट करके दिखाऊंगी और ये सूजी जो है आराम से हटती जाएगी। खालिस हल्दी मिलना बहुत मुश्किल होता है और जब भी हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो हमें मालूम होता है कि बाज़ार में जो हम हल्दी पाउडर लेकर इस्तेमाल करते हैं उसमें अक्सर जो है वो चावल के ऊपर जो एक खौल सा चढ़ा होता है, चावल का छिलका, वो पीस के इस्तेमाल किया जाता है। और चावल का वो जो छिलका होता है वो आंतों के कैंसर का जो है बायस बनता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत तो होती है लेकिन हम अपने प्यारों की ज़िंदगी को जो है वो ख़तरे में डाले बगैर उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। और ये चीज़ें अगर हम घर में तैयार कर लें, कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये देखें मुझे इसको भूनते हुए 10 मिनट हो गए। थोड़ा सा बस इसमें 3 से 4 मिनट की अभी जो है वो कसर है। उसके बाद हमारी हल्दी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी ड्राई हो जाएगी। हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है खानों में, ना सिर्फ रंगत अच्छी लेकर आता है बल्कि
इससे जायका भी पैदा होता है। हल्दी जो है एंटी बैक्टीरियल है। इस हल्दी का इस्तेमाल अगर घुटनों में, जोड़ों में दर्द है तो आप जो है आधा खाने का चम्मच हल्दी या चौथाई चम्मच लेके नीम गर्म दूध में डालें, उसको मिक्स करके वो पेशेंट को पिलाएं। आप यकीन जानें घुटनों का दर्द जो है, जोड़ों का, वो दिनों में ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई आपके चोट लग गई है तो आप उस पर हल्दी का लेप कर सकते हैं। स्किन को ग्लो करने के लिए बेसन के साथ हल्दी मिलाइए और खालिस हल्दी का तो रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन आएगा। तो इंशाल्लाह ये आप इस तरीक़े से हल्दी का पाउडर बना के रखेंगे, एक तो आपका टाइम भी सेव होगा और दूसरे ये कि बहुत अच्छी सी हल्दी पाउडर आप घर में बना लेंगे। तो देखें, बातें करते करते कुल मिला के 15 मिनट में हमने इस हल्दी को ड्राई किया है। आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हल्दी हम अच्छे से जो है रोस्ट करने के बाद छन्नी में डाल के निकाल रहे हैं और आप देखें सारी जितनी भी सूजी हमने डाली थी वो बिल्कुल अलहदा हो गई है और थोड़ी बहुत जो बचेगी वो हम झाड़ के फिर से अलहदा कर लेंगे। अच्छा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद इसका फाइन सा हम पाउडर बनाएंगे। तो लीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत प्यारी सी हल्दी पाउडर की रेसिपी इस उम्मीद और यकीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि ये रेसिपी ना सिर्फ आपको बहुत अच्छी लगेगी और यकीन जाने आप इसको सालों के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। 6 महीने, साल, 2 साल, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे उतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो ड्राई करने के बाद थोड़ी थोड़ी हल्दी ग्राइंड करें, एक साथ आपको पूरी ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी रेसिपी है। इस इतनी अच्छी रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल हर घर में होता है। तो आप अपने प्यारों को भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए ताकि रेसिपी बहुत सबको काम आए। और यहाँ पे देखें, हल्दी को ग्राइंड करने के बाद मैंने स्टील के ये बड़े से पैन में, तसले में इसको फैला लिया क्योंकि जब हम ग्राइंड करते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर पैदा हो जाता है। तो उस मॉइस्चर को हमें ख़त्म करना है। आधा घंटा, 1 घंटा आप इसको खुली हवा में ऐसे ही छोड़ दें, अच्छे से फैला दें। उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट जार में भर के इसको सेव कर लें। सालों ये हल्दी आपकी इस्तेमाल होगी। और यहाँ पे देखें 500 ग्राम हमने जो है कच्ची हल्दी ली थी और इसको ड्राई करने के बाद जब हमने इसका वज़न किया तो यहाँ वेट हमें मिला है 172 ग्राम। तो देखें, खालिस हल्दी घर में इंतहाई कम कीमत में हमने बना के थोड़ी सी मेहनत करके कम वक्त में ये हल्दी तैयार की है। तो इंशाल्लाह मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स ना सिर्फ इस रेसिपी को बना के रखेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे, सबसे दुआएं लेंगे। ऐसी ही यूज़फुल रेसिपीज़, रेमेडीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत सी दुआएं आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।